सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हमारा नया पाठ। तो आज का पाठ है बच्चों पाठ 5, जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। ठीक है बच्चों, ये एक निबंध है आत्मनिर्भरता के बारे में। तो शुरू करें। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन। देखो क्या है। यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास है तो वह किसी भी स्थिति का सामना आसानी से कर सकता है, क्योंकि आत्मविश्वासी के सामने कोई भी बाधा या परेशानी रुक नहीं सकती। समझ गए बच्चों, है ना। आत्मनिर्भरता उच्च स्तर के पुरुषार्थी लोगों में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार के लोग हौसलों को नहीं बताते कि उन्हें कितनी परेशानियां हैं, बल्कि देखो परेशानियों को बताते हैं कि उनमें कितना हौसला है। समझ आया बच्चों, यही होता है कौन सा बच्चों, एक बहुत ही आत्मनिर्भर व्यक्ति। ठीक है, अब पढ़ते हैं पाठ को। विद्वानों का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है। बच्चों धात्री यानी कि जननी है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं ना बच्चों। जो अहंकार करना होता है उसको बच्चों इसकी माता समझ बैठते हैं। ठीक है, तो पर वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। कौन बच्चों, कौन, अहंकार। ठीक है, देखिए चाहे यह संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है ना। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। ठीक है, तो यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। ठीक है बच्चों, तो ये होना चाहिए। युवक को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है, अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है ना, और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं अधिक बढ़ी हुई हैं। तो बच्चों ये बातें जो हमें पता होना चाहिए, हमारे अंदर और जानने की इच्छा होनी चाहिए, हमारी आकांक्षाएं होनी चाहिए। ठीक है, उसे इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर बालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए अति आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और देखो, और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारी आत्मा को हमारे अंदर से हमें बच्चों नम्र होना है। ठीक है, समझिए बच्चों क्या होना है, नम्र होना है। अब देखिए, देखो जो मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है ना, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है। समझ के बच्चों की जो भी करना है आपको अपने ही हाथ में करना है, लेकिन दब्बूपन नहीं करना है। ठीक है ना, तो वह उसे चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। समझ गए। आगे देखिए, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता, है ना बच्चों। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों समझ आ, देखिए आपको देखो, अगर कोई सलाह चाहिए तो आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको करना तो खुद ही पड़ेगा। समझ गए। तो बच्चों आपको जो भी करना है, आपको खुद ही इसका निश्चित करना है बच्चों कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, आपके लिए क्या सही है। समझ गए। भले ही बच्चों आपके कितना भी विश्वास पात्र कोई मित्र ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चों सब आपको ही करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक आपको मानना भी चाहिए। समझ गए। अब आगे देखिए इसमें, तो जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। ठीक है, नीचे दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर तो रहेंगे ही, परंतु इस बात को ना देखेंगे कि यह रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है ना बच्चों। तो चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। समझ गए बच्चों, है ना। तो ये कहीं कठोरता और उग्रता का अर्थ नहीं है ये। ठीक है, तो अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो, है ना बच्चों। आपका जो मुख्य उद्देश्य है उसको ऊपर रखो, है ना। इस प्रकार नम्र और उच्चाशयी दोनों बने। ठीक है, आगे देखिए, अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। तो बच्चों आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही
सफल होंगे। ठीक है, संसार में अनेक ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, है ना। उनकी प्रतिज्ञा यही रही। तो देखा बच्चों, अब राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने बच्चों अपना सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था। फिर बच्चों कितनी ही परेशानी उन पर क्यों ना आई, है ना। तो यही बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या रहे कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, तय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। बच्चों जो अपने सत्य पर वो अडिग थे, सत्य पर बच्चों वो कभी नहीं अडिग हुए, अपने बच्चों वो उस पे अटक रहे। समझ गए। अब आगे, महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी। समझ गए बच्चों, उन्होंने कहा था कि भाई तुम अधीन बनो, किसी की गुलामी सा हो। उन्होंने ये साफ मना कर दिया, ये उन्हें मंजूर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। समझ गए। तो एक बार रोमन राजनैतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया, है ना। बलवाइयों ने उससे व्यंग्य पूर्वक कहा, अब वो कहता है कि अब तेरा किला कहाँ है, ऐसा पूछा। ठीक है, उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ठीक है, तो ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है ना बच्चों। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो मर्यादा एक ना एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी सदा देखो बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब आगे, उन्हें स्वयं विचार करना, है ना, अपनी सम्मति, अपना स्तर, अपना देखो आप स्तर करना, है ना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधविश्वास देखो अंधभक्त ना होना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और आप बस उनकी बातों पे लग गए शुरू होना, है मतलब, यानी कि उनके काम पर चलने, उनकी बातों के अनुसार बच्चों आपने सफर तय करना शुरू कर दिया, ये नहीं करना। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब आगे, तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण। ठीक है, अब आगे देखिए, वहीं उनके समकालीन केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति की। समझ गए बच्चों, उन्होंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है ना। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है। ठीक है, और यदि अवसर मिले तो यही करूं। ठीक है, इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, है ना, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। तो समझ आया बच्चों, है ना। देखो, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह देखो वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। और देखो, और यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा द्वीप ढूंढ निकाला। तो बच्चों ये जो इतने महान कार्य हुए हैं, ये सब कहीं ना कहीं बच्चों देखो, उनका जो स्वावलंबन था बच्चों, उनका जो आत्मनिर्भरता थी, उनका बच्चों जो आपका अपना आप कह सकते हैं निश्चय करने की, एक निर्णय लेने की बच्चों जो क्षमता है, ये सारा बच्चों उसके द्वारा ही संभव हो सका है। ठीक है, आगे देखिए, चित्त की इस वृत्ति के बल पर देखो कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया और कहा, अब वो कहते हैं कि मोह को कहा सीकरी सो काम, ऐसा कहा उन्होंने। ठीक है, इस चित्त वृत्ति के बल से मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है और देखो दरिद्रता के दुख को झेलता है, जिससे उसे ज्ञान के अमित भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। ठीक है, इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें देखो पद दलित करते हैं, है ना। देखो फिर कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं और शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा करते हैं। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो स्वयं अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को भी अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी चित्त वृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे देखो समयों में भी, जबकि उनके और साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते गए और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए कि वे निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं जो कहे कि देखो बस यहीं तक और आगे ना बढ़ना, है ना बच्चों। तो जब उनके अंदर मन की इच्छा थी बच्चों, फिर उन्होंने देखो किसी और जो उनके दोस्त उन्होंने छोड़ दिए साथ उनका, है ना,
सबका बच्चों सबसे अलग हटकर उन्होंने अपनी राह बनाई और अपने ही बच्चों चुने गए रास्ते पर वो चले। समझ गए? अब आगे देखिए। तो इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञानता अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलम्बन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा, है ना बच्चों। तो ये इस प्रकार की हम जो है अपने आप से कहते हैं और बिना हार माने हम राह ढूंढते हैं। ठीक है, तो यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा, उसे तितर बितर कर दिया, है ना बच्चों। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना गुरु और संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। ठीक है, यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। ठीक है, जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय की आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। तो बच्चों अगर जो व्यक्ति अच्छा है तो बच्चों वो खुद तो अच्छा रहेगा ही, खुद तो आगे बढ़ेगा ही। ठीक है, और बच्चों अपने आसपास का जो वातावरण है, आसपास के लोग हैं, उनको भी अपने जैसा ही बनाएगा। ठीक है, उनको भी सही राह दिखाएगा। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। ठीक है बच्चों, एक बार कर्ज हो गया उनके ऊपर, मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की। ठीक है, और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। तो समझ गए बच्चों। अब देखिए ये था हमारा पाठ, है ना। आगे है नहीं बच्चों, और इस पाठ के लेखक हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों इस पाठ में हमने बहुत ही अच्छी बातें जानी हमारे स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में कि कैसा होना चाहिए और हम किस प्रकार से सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हमारा पाठ पूरा हो चुका है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ बच्चों, वर्ड मीनिंग्स। देखिए क्या है, धात्री यानी कि जननी, मदर, भ्रमवश यानी कि संदेह के कारण, ड्यू टू डाउट। ठीक है, अहंकार वृत्ति यानी कि घमंडी स्वभाव वाला, है ना, एरोगेंट। आकांक्षा यानी कि इच्छा, डिजायर। अभिप्राय का अर्थ है बच्चों मतलब, ठीक है, इंटेंशन। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, विजडम। बेड़ा यानी कि बच्चों नाव, पतन, नाव, बोट। ठीक है, पतन यानी कि नाश, डाउनफॉल। उग्र यानी कि भयानक, हॉरिबल। उच्चाशय यानी कि ऊंचे मन वाला, है ना, हाई माइंडेड। अधीनता का अर्थ है बच्चों परवशता, ठीक है, डिपेंडेंट। सम्मति यानी कि बच्चों पारस्परिक, है ना, एक रूपता, कंसेंट। बलवाइयों का अर्थ है बच्चों दंगाइयों, है ना, रियोटर्स। ठीक है, व्यंग यानी कि बच्चों ताना, टॉन्ट। अगुआ यानी कि आगे आने वाला, नेक्स्ट वन। ठीक है, अनुयायी यानी कि अनुसरण करने वाला, फॉलोअर। कीर्ति का अर्थ है बच्चों यश, फेम। निर्विदम्ब यानी कि बच्चों क्या है? बिना दुविधा के, है ना, विदाउट हेजिटेशन। समकालीन अर्थ है बच्चों समान समय के, है ना, कंटेम्पररी। फिर स्वावलंबन यानी कि अपना भरोसा करना, ठीक है, सेल्फ रिलायंस। चित्त यानी कि हृदय, हार्ट। अमित यानी कि बच्चों बेहद, एक्सट्रीमली। प्रलोभन का अर्थ है लालच देना, टू ब्राइब। ठीक है, निवारण यानी कि समाधान, है ना, सोल्यूशन। कुमंत्रणा यानी कि बुरी सलाह, बैड एडवाइस। अग्रसर यानी कि आगे बढ़ा हुआ, फॉरवर्ड। निपुण का अर्थ है बच्चों चतुर, स्मार्ट। ठीक है, अध्यवसायी यानी कि परिश्रमी, डिजिलेंट, डिलीजेंट। ठीक है बच्चों, आलम्बन यानी कि सहारा, सपोर्ट। धनुर्धर का अर्थ है बच्चों धनुष बाण चलाने वाला, ठीक है, एरो विल्डर। समझ गए। तो बच्चों ये बहुत सारे हमारे शब्दार्थ है जो कि बहुत ही अच्छे भी हैं और थोड़े से मुश्किल भी हैं, लेकिन ये आप याद करेंगे। ठीक है, आइए अब है बच्चों शुद्ध लेखन है, उच्चारण अभ्यास। चलिए अब बोलिए पहले मेरे साथ इन शब्दों को, लिखिए भी। ठीक है, तो पहला शब्द है बच्चों आपका आत्मनिर्भरता। दूसरा है आत्मविश्वासी, पुरुषार्थी। फिर है परेशानियां, मर्यादा पूर्वक, आत्म संस्कार, आकांक्षाएं और दृढ़ता पूर्वक। ठीक है बच्चों, तो बस ये थे हमारे सारे शब्द जो हैं आपको लिखने आने चाहिए और आगे दिया है आपको अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज। इन सारे प्रश्नों को आप स्वयं पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे आशा आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, फिर से पढ़ेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए बच्चों और पढ़ते रहिए। ठीक है, और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा भी कीजिएगा। ठीक है, बाय।